हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। इस नियम में सबसे पहले देखें, अगर कोई विद्युत अपघट्य विलयन है और उसकी तुल्यांकी चालकता को पूछ रहा है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता क्या होती है, तो बताएंगे। इस विलयन में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, जैसे मान लेते हैं NaCl है, तो Na प्लस Cl माइनस में टूट गया। कहेंगे धनायनों की तुल्यांकी चालकता तथा ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योगफल को ही पूरे विलयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और पीछे बताए थे अनंत तनुता पर, बताए थे जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे, जैसे विद्युत अपघट्य पदार्थ घोले हैं, पूरा पूरा आयनों में टूट जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। इसके बाद से कितना भी पानी मिला दे, आयनों में टूटने वाले नहीं हैं, तो पूरा पूरा आयनित हो गए, तो कह सकते हैं कि अनंत तनुता पे। अगर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में पानी को मिलाते जा रहे हैं, तो बोलेंगे अनंत तनुता पे जो धनायनों का तुल्यांकी चालकता होता है और जो ऋणायनों का तुल्यांकी चालकता होता है, इस विलयन के तुल्यांकी चालकता के बराबर होते हैं। तो बोलेंगे अनंत तनुता पे किसी विद्युत अपघट्य विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है, धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। कोलराउस के नियम में ऐसे लिख सकते हैं। क्या नियम है? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। और अनंत तनुता पे धनायनों की तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पे ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता, इन दोनों के योगफल को कह सकते हैं विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता। यानी यहाँ पे अगर लिख दिया धनायनों की तुल्यांकी चालकता, कहाँ लिखें? प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। इसका मतलब भी हुआ धनायनों और ऋणायनों दोनों जो है निश्चित योगदान देते हैं। धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योगफल को ही कहेंगे विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता। तो कोलराउस का नियम यही है। इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे अनंत तनुता पे, ऐसे अनंत लिख दिए, अनंत तनुता पे तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू से प्रदर्शित कर रहे थे, बराबर हो जाएगा अनंत तनुता पे धनायनों की तुल्यांकी चालकता, यहाँ पे लिख सकते हैं धनायन, प्लस अनंत तनुता पे ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता। कोलराउस के नियम में ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुल्यांकी चालकता बोले हैं, ऐसे ही मोलर चालकता भी बोल सकते हैं। अनंत तनुता पे किसी विद्युत अपघट्य विलयन की जो मोलर चालकता होता है, धनायनों के मोलर चालकता तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। तो ऐसे अथवा करके दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्य विलयन अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता धनायनों व ऋणायनों की
मोलर चालकताओं का योग होती है। यहाँ पे बोल सकते हैं अनंत तनुता पे किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है यह धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग होती है। तो इसमें भी लिख सकते हैं अनंत तनुता पे मोलर चालकता बराबर धनायनों की मोलर चालकता। अनंत तनुता पे धनायनों की मोलर चालकता अब प्लस अनंत तनुता पे ऋणायनों की मोलर चालकता, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे n प्लस और n माइनस का मतलब क्या है? n प्लस का मतलब धनायनों की संख्या और n माइनस का मतलब ऋणायनों की संख्या। यानी अनंत तनुता पे जो मोलर चालकता होती है वह बराबर होती है धनायनों अनंत तनुता पे धनायनों की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पे ऋणायनों की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होती है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर समझिए एक बार क्या बताएं। कोलराउस का नियम क्या कहता है? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है उसमें प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देते हैं। मतलब ये धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योगफल के बराबर होती है। उसी को यहाँ पर नीचे लिखे हैं। अनंत तनुता पे जो मोलर चालकता होती है धनायनों की मोलर चालकता और ऋणायनों की मोलर चालकता इन दोनों के योगफल के बराबर होती है। यानी अनंत तनुता पे जो मोलर चालकता है अनंत तनुता पे धनायनों की मोलर चालकता अनंत तनुता पे ऋणायनों की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल में लिख दें NaCl, अगर इसको तोड़ते हैं तो ये Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाती है। तो इसमें देखते हैं धनायनों की संख्या कितनी है। सोडियम 1 है तो N प्लस का मान हो गया 1 और ऋणायनों की संख्या कितनी है तो यहाँ पे ऋणायन 1 है तो N माइनस का मान हो गया 1। जैसे में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे Al2SO4 थ्राइस, अगर इसको तोड़ते हैं Al ट्रिपल प्लस में टूटता है और SO4 डबल माइनस। यहाँ पे SO4 3 बार है तो इसके आगे 3 लिख देंगे और Al2 2 बार है तो इसके आगे 2 लिख दें। तो यहाँ पे जो N प्लस दिया हुआ है N प्लस का मान हो गया 2, यानी एल्युमिनियम आयन कितना है 2 बार है और N माइनस का मान हो गया 3, SO4 कितनी बार है 3 बार है। यहाँ पे धनायनों की संख्या हो जाएगा 2 और ऋणायनों की संख्या 3। इसी को धनायन और ऋणायन कह रहे हैं, इसी को N प्लस और N माइनस लिखे हैं। या सिर्फ ऐसे लिख देते हैं अनंत तनुता पे मोलर चालकता यहाँ पे यम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे EQ लिखे है ऐसे यम लिख देते हैं, यम प्लस यम माइनस, तभी वही बात है। किताब में ऐसे लिखा हुआ है धनायन को N प्लस लिख दिया है ऋणायन को N माइनस, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोलराउस का नियम जो है बार बार पेपर में पूछा जाता है, इसे याद रख सकते हैं।